ये सर इनका हमारा जो माहाना खर्चा है ना इनके ऊपर, ये अगर मैं डेली बताऊं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। डेली बता दें। डेली का सर इसका हमारा जो है ना ये 150 मुर्गे का तकरीबन 500 से 600 रुपये का दाना लग जाता है, ठीक है। और अंडे जो है ना हमारे डेली के तकरीबन कुछ 4-5 हज़ार रुपये के सेल हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 4-5 हज़ार के अगर जी जी। कुछ नहीं दाना वगैरह निकाल के जी जी सारे अखराजात निकाल के कुछ नहीं तो 4-5 हज़ार जी जी डेली ये तकरीबन 4 हज़ार रुपये हमें बच जाता है डेली का। तो माशाल्लाह मेरे ख्याल में बहुत अच्छा बिजनेस है। जी जी बिल्कुल अच्छा बिजनेस है। इसमें सर ये है ना कि हमारे पास मुर्गे भी हैं, तो मुर्गे भी इसी के अंदर अकाउंट हैं, और कुछ मुर्गियाँ भी जो अंडे के ऊपर आ रही हैं, तो उस हिसाब से जो है ना अंडे जितने आ रहे हैं उस हिसाब से जो है ना हमारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम फैज़ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज मैं मौजूद हूं डस्का में और यहाँ पे आपको एक छोटे से मुर्गी फार्म का विज़िट करवाया जाएगा। हवेली की एक कोने में, हवेली के कॉर्नर में ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने खूबसूरत सी मुर्गियाँ पाल रखी हैं। कौन सी मुर्गियाँ हैं, कितनी मुर्गियाँ हैं, कैसे पाल रहे हैं, ये तमाम तर मालूमात यही आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम जी। भाईजान कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह। अच्छा नाजरीन को अपना तारफ़ कराइएगा। जी मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद रिजवान है, मैं डस्का से बिलोंग करता हूँ। गलोटियाँ कला मेरा गाँव है, डिस्ट्रिक्ट मेरा सियालकोट है। अच्छा आप सब बताइएगा कि मुर्गियाँ मैंने बहुत सारी देखी। जी जी। ये कौन सी नस्ल की मुर्गियाँ हैं कि इनकी जो कलगी है जिसे ताज भी कहा जाता है वो दो हैं? जी जी। ये कहाँ से आपने लेके आए ये मुर्गी? पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ। ये सर मुर्गी हमने इंपोर्ट की है मिस्र से। मिस्र का एक इलाका है दंदार जी, उसी की निस्बत से इस मुर्गी को दंदार भी कहते हैं, ठीक है। इसकी जो कलगी आप कह सकते हैं या इसका जो ताज कह सकते हैं वो डबल है। और ये मुर्गी अभी तक जो है ना पाकिस्तान के अंदर बहुत नायाब है। ये आपने शायद फर्स्ट टाइम देखी होगी। जी मैंने फर्स्ट टाइम तो आपको ये बहुत कम देखने में अभी मिलेगी। ये हमने अभी जो है ना तकरीबन 1-2 माह पहले इसको इंपोर्ट किया है, तो इसकी ब्रीड हम आगे करवा रहे हैं। अच्छा बताइएगा कि पिछले दिनों बहुत सारी मुर्गियाँ, फैंसी मुर्गियों का ट्रेंड चल रहा था, अब भी कुछ का चल रहा है, आप इसी की तरफ क्यों आए? ये किसने कैसे मशवरा आया कि आपने मिस्र से जो है वो इंपोर्ट करवा ली? ये सर देखिए, जो कोई भी चीज़ जो फैंसी होती है ना, आप देखते हैं कि वो बड़ी नाजुक होती है। जी जी। ठीक है, उसकी लाइफ थोड़ी होती है, वो ज़्यादा जो है ना बर्दाश्त की ताकत नहीं रखती। जी जी। लेकिन ये एक ऐसी ब्रीड है जो फैंसी होने के साथ साथ एक अच्छा अंडा देने की सलाहियत रखती है, और बीमारी के ख़िलाफ़ इसके अंदर कुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा है। इसकी वैक्सीनेशन जो है बहुत कम है, महीने में सिर्फ एक वैक्सीनेशन जो है ना हम एनडी की करते हैं, उसके अलावा इसकी कोई वैक्सीनेशन हम नहीं करते। और आप ये देख रहे हैं हमारा जो माहौल है, ये हमने इनको इतना बेहतर माहौल नहीं दिया हुआ, लेकिन इस माहौल में भी ये सर्वाइव कर रही हैं गर्मी के मौसम के अंदर। तो ये एक बड़ी अच्छी ब्रीड है जो फैंसी भी है और अंडा देने की भी अच्छी सलाहियत रखती है, इस वजह से इसको चूज़ किया गया है। अच्छा बताइएगा कि आपने ये एग्स पर्पस के लिए रखी हुई हैं या फिर आप इनसे? ये सर बेसिकली तो हमने जो है ना ये एग्स इनसे ले रहे हैं। जी जी। और इनकी ब्रीडिंग आगे करवा रहे हैं। इनके बच्चे हम निकलवा रहे हैं, बच्चे इनके सेल करते हैं, एग भी सेल करते हैं। अभी तो बेसिकली इसका पर्पस ये है, लेकिन ये नेक्स्ट टाइम के अंदर ये मीटिंग जो है ना मीट के लिए भी चलेगी, और इसके साथ साथ ये जो जितनी एक मिस्री मुर्गी की ज़रूरियात होती है ना, वो सारी ज़रूरियात ही पूरी करेगी इंशाल्लाह। यानी कि नॉर्मल जो पाकिस्तानी गोल्डन मिस्री मुर्गियाँ, देसी मुर्गियाँ चल रही हैं, जी जी, है उसी की तरह, लेकिन अंडे उनसे ज़्यादा देती हैं या उन्हीं की तरह हैं? ये सर साल के अंदर जो है ना ये 270 से 80 अंडे देती है। जी जी। और ये 6 से 7 साल लगातार अंडे देती है, क्योंकि ये आपने आज तक जो है ना मुर्गियां तो आपने बहुत देखी होंगी। जी जी। आपने देखा है कि मुर्गी जो है ना साल अंडे देती है या 6 माह अंडे देती है, मैक्सिमम 2 साल अंडे देती है। लेयर भी जो है ना वो 1 साल के अंदर थक जाती है। जी जी। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये 6 से 7 साल लगातार अंडा देती रहती है, इसकी लाइफ ज़्यादा है, ये भी इसकी खुसूसियत है। यानी कि 5-6 साल या 7 साल आप बता रहे हैं ये अंडा दे सकती है। जी जी। तो ये वाहद मुर्गी है मेरे ख्याल में। इससे पहले जितने भी फार्मर्स का इंटरव्यू किया वो यही बताते हैं कि पहले साल में एग्स की प्रोडक्शन अच्छी होती है, बाद में कम कर देते हैं। जी जी। तो इनका यही रूटीन है या फिर ये सर जो हमारी इन्फॉर्मेशन है गूगल सर्च है और जिससे हमने ली है उसके मुताबिक ये 270 से 80 अंडे हर साल देगी। इसकी रूटीन यही रहेगी। अंडे का साइज़ भी इसका आपने देख लिया, अंडे का साइज़ भी ठीक है, देसी की बनिस्बत बड़ा है। जी जी। और सर दूसरा ये है कि ये इसी रूटीन से 6-7 साल अंडा देती रहेगी, ये नहीं कि कम कर देती है, वरना मुर्गी जो है ना 6-8 माह बाद दूसरे साल के अंदर जाके वो अंडे की प्रोडक्शन बिल्कुल कम कर देती है। बाज़ औक़ात मौसमी शिद्दत की वजह से अपने जो है ना वो जो है ना अंडा कम कर देती है। और सर इसको हम जो है ना बिल्कुल आम नॉर्मल बाजरे और गंदम के ऊपर, ये जो आम हमारा दाना है उसी के ऊपर इसकी हम जो है ना इसको पाल रहे हैं। इसको फीड वगैरह नहीं दे रहे, लेकिन ये फिर भी जो है ना ये हमें तकरीबन 70 से 80% अंडा दे रही है।
अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल अभी आपके पास कितनी मुर्गी हैं? ये हमारे पास तकरीबन 150 से 200 मुर्गी है इस वक्त। 150 से 200 मुर्गी? जी, मुर्गी और मिक्स हैं जो। जी। अंडा डेली का कितना उठा रहे हैं इनसे? ये इस वक्त जो अंडा उठा रहे हैं तकरीबन 70-80 अंडा इसके डेली हो जाता है। ठीक है जी, यानी कि काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन है। जी 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 तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रूटीन है आपकी? एग जो है वो कैसे सेल कर रहे हैं या चिक्स सेल कर रहे हैं? कितने का सेल कर सर रहे हैं? ये चिक्स भी हम इसका सेल कर रहे हैं। चिक्स का रेट हमारा चल रहा है 250 से 300, जी। ठीक है। और जो अंडे का रेट है वो 150 रुपया, 100 से 150 रुपया चल रहा है। तो इसका सर ये है कि जो लोग अंडा मंगवाते हैं उनको अंडा भेज देते हैं, वरना जो जितने चिक्स अवेलेबल होते हैं, चिक्स का तो हमारा ऑर्डर जो है ना वो पूरा ही नहीं होता। जी जी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो अभी मशीन है ना इनक्यूबेटर वो छोटा है, तो चिक्स की डिमांड जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो जितने चिक्स होते हैं वो भेज देते हैं। ठीक है, हमने 1-2 हैच निकलवाए हैं, वो चिक्स भी भेजे, अंडा भी दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यानी हर बंदे की नॉर्मल पहुंच में बहुत ज़्यादा महंगी मुर्गी नहीं है? जी जी, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। अच्छा, मुर्गी स्मार्ट सी है। जी जी। तो अंडे की प्रोडक्शन जो है, अंडों की वो भी आप बता रहे हैं अच्छी खासी है। एग्स का साइज़ भी क्या इसका दूसरी जो देसी मुर्गियां उनसे काफ़ी बेहतर है। जी जी। तो ये नॉर्मल देसी फीड पे दे रहे हैं या साथ इनको कैल्शियम वगैरह ये सारा? नहीं सर, अभी तक हमने इनको कोई कैल्शियम नहीं दिया, कोई चीज़ नहीं दी इस तरह की। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ हमने कोई इनको मेडिसिन नहीं दी। ये नॉर्मल हम इनको जो है ना दाना डाल रहे हैं, गंदम का दाना है और बाजरा वगैरह जो ये नॉर्मल ये डाल रहे हैं, उसी के ऊपर ही हमें एग दे रही है। अगर इनको फीड प्रॉपर जो फीड होती है वो डाली जाए तो इनकी प्रोडक्शन मज़ीद बढ़ सकती है। ठीक है। जी। अच्छा बताइएगा, ये छोटा सा आपका स्मार्ट सा जो शेड है आपने तमीर किया, खुद जी जी बता रहे थे। जी जी। तो ये इनसे अगर बंदा बात की जाए तो क्या घर चला सकता है? जी सर, ये देखें एक अंडा हम 100 से 150 रुपये का सेल कर रहे हैं। जी जी। अगर मैं छोटी सी बात करूं, एक हमारे पास 20 अंडे भी रोज़ाना आ जाए, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, 100, 150, 200 की बात नहीं मैं कर रहा। अगर 20 अंडे आते हैं तो वो हमारे 2 से 3 हज़ार रुपये के हैं। जी जी। तो उनमें से 100-150 जो मुर्गी है इनका 5 से 600 रुपया खर्चा है, मैक्सिमम जो खर्चा है। बाकी आपकी बचत है 1500-2000 रुपया जो है ना आप बचा सकते हैं इजीली डेली का? जी डेली का। अच्छा, अगर 20 अंडे भी अगर आपके आते हैं तो इससे 20 अंडे भी आते जी हैं? अच्छा, अगर 70-80 अंडे आए तो यानी बंदा महीने का कुछ नहीं तो 50-60 हज़ार कमा सकता है? जी, इससे ज़्यादा कमा सकता है। इससे ज़्यादा कमा जी, सकता इससे है। ज़्यादा कमा सकता अच्छा, है। लोग जब भी वीडियो देखते हैं तो जब पैसों की बात की जाए तो लोग कहते हैं कैसे? जी, ये भी बता दें कैसे। अंडे, मुर्गियां अंडे तो देती हैं, जी, अब जी। अंडे लेके गर्मियों में कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे सेल होंगे? सर ये इसकी ब्रीडिंग होती है। जी इसी तरह जिस तरह आप हमारी वीडियो बना रहे हैं, लोग देखते हैं, लोग इसका शौक करते हैं जिस तरह हमने शौक किया हुआ जी है। जी। तो लोग इसी तरह कोई 50 लेता है, कोई 100 अंडा लेता है, इसी तरह इसके अंडे जो है ना निकलते रहते हैं। जिस तरह आपने देखा है कि एस्ट्रोलोब के जो है ना अंडे, एस्ट्रोलोब का काम काफ़ी देर से चल रहा है, लेकिन अभी तो थोड़ा वो जो है ना स्लो हो गया है। लेकिन एस्ट्रोलोब का जिस तरह काम चलता रहा है ना, इसका भी इसी तरह काम चल रहा है। ये अभी ट्रेंड के अंदर है मुर्गी, ये भी न्यू ट्रेंड है बिल्कुल। यानी इस मुर्गी को दुंदारवी मुर्गी आप बता रहे हैं? जी, दंदारवी। दंदारवी, जी जी मिस्र की ब्रीड है? जी, मिस्र की ब्रीड है। अच्छा, आप बताइएगा पाकिस्तान में ये कितना अरसे से आ गई और कितना अरसा चलेगी? ये सर पाकिस्तान के अंदर अभी जो है ना 6-8 माह से ही आई है। ठीक है, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये गुजरांवाला में एक बंदे के पास है या हमारे पास है। आप भी माशाल्लाह फिरते रहते हैं, आपको भी नहीं, शायद आपने देखी नहीं होगी। नहीं, मैं ये पहली बहुत दफ़ा कम है अभी तक, ये अभी बहुत कम है, इसका भी ट्रेंड है, लोग इसे मंगवा रहे हैं। तो ज़्यादातर लोगों को हम ही दे रहे हैं, जो गुजरांवाला वाला बंदा है वो नहीं दे रहा, वो स्टॉक कर रहा है। हम इसको दे रहे हैं, आगे अंडे भी इसके दे रहे हैं और इसके जो है ना चिक्स भी दे रहे हैं। लेकिन जो गुजरांवाले वाला बंदा है वो बड़ा बंदा है, वो बड़ा जिम्मेदार है, वो इसको स्टॉक कर रहा है, यानी वो ब्रीडिंग ज़्यादा कर रहा है। जी।